कृष्णावतार। श्री हरि का 8वां अवतार है श्री कृष्ण। द्वापर युग को अपना संबल दिया जिन्होंने, महाभारत काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र, जो कभी नटखट बालक जैसा लगा तो कभी लगा महापुरुष, कभी ईश्वर लगा, ईश्वर का विश्व रूप, सृष्टि का विराट स्वरूप बनकर सामने आया। जहां राम राइटियसनेस के, मर्यादा के प्रतीक थे, वहां कृष्ण एक स्ट्रेटेजिस्ट थे, जिनका जीवन असामान्य शारीरिक, बौद्धिक और यौगिक चमत्कार स्वरूप था। पूर्णावतार थे श्री हरि के वे। मनुष्य संस्कृति के बौद्धिक उद्भव का वो चरम, वो पड़ाव था यह, जब मनुष्य एक समर्पित साथी, एक कर्मयोगी, एक कुशल रणनीतिज्ञ के रूप में सामने आया। और श्री हरि के श्री कृष्णावतार ने परिचित कराया हमें मनुष्य के जीवन में होने वाली उन संभावनाओं से। तो चलिए एक बार पुनः चलते हैं संभवामि युगे युगे की ओर, जो श्री हरि के दशावतार की काव्यात्मक प्रस्तुति है। और इसी माध्यम से आइए जानते हैं कृष्णावतार की संपूर्ण कथा। ये कथा बहुत लंबी होगी, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का बचपन है, उनकी युवावस्था है, महाभारत है, पांडवों के साथ मित्रता है, गीता का ज्ञान है, और उनके जीवन के कुछ अंतिम दिनों का वर्णन भी है, जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग ने धीरे धीरे पदार्पण कर लिया सृष्टि में। तो इस कथा को एक साथ पूरा न सुनकर हम 2 या 2 से अधिक भागों में सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहला भाग। पल पल दिन दिन त्रेता बीता, पल पल दिन दिन त्रेता बीता, द्वापर युग ने नव चरण धरे, फिर धरती आक्रांत हुई, आसुरी कृत्य फिर से उभरे। जैसे कि श्री हरि ने वचन दिया था सृष्टि को कि जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब मैं धर्म की पुनः संस्थापना के लिए अवतरित होकर आऊंगा। तो एक बार फिर धरती आक्रांत हुई, द्वापर युग आया, त्रेता बीत गया, फिर से असुरों का उद्भव प्रारंभ हो गया। पाप बोझ से श्लथ पृथ्वी, पाप बोझ से श्लथ पृथ्वी, चल पड़ी क्षीर सागर तल में, दिव्याभ रश्मिमय श्री हरि भी थे वहीं शेष शय्यांचल में। ब्रह्मा सहित देवगण सब करबद्ध खड़े वंदनरत थे, त्राहि त्राहि क्रंदन करती धरा निरख सब विचलित थे। हे प्रभु, हिरण्याक्ष ने जब पाताल लोक फेंका मुझको, वाराह रूप धर हो तत्पर उन्मुक्त किया तुमने मुझको। तो सदा की तरह सब देवता जा पहुंचे श्री हरि की ओर, विनय करने उनसे कि वे अवतरण ले। पृथ्वी स्वयं त्राहि त्राहि करती हुई उन्हें याद दिला रही थी कि किस प्रकार हिरण्याक्ष से बचाया था उन्होंने, किस प्रकार वाराह रूप धरा था। अब एक नया रूप धरने का समय आ गया है। हे श्री हरि, मुझे उन्मुक्त करो, मेरी रक्षा करो। अब वृष्णिवंश में उग्रसेन का तनय बना है कालने में, उस नीच क्रूर निर्दयी असुर से त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। प्रभु ने सुना धरती का क्रंदन और आश्वासन दिया उसको। एक दिव्य हास उभरा नभ में, श्री हरि के अरुणिम अधरों पर आश्वस्त किया धरती को, तथास्तु का देकर वर। मंतव्य जान प्रभु का ब्रह्मा सब देवों से बोले तक्षण, वसुदेव पुत्र बन वृष्णिवंश पाएगा प्रभु का महाअवतरण। श्रीहरि ने संकेत दे दिया और ब्रह्मा जान गए। सब देवों को उन्होंने अवगत
करा दिया कि शीघ्र ही वृष्णि वंश में उस काल नेमी कंस का नाश करने के लिए वसुदेव पुत्र बनकर प्रभु वहां अवतार लेने वाले हैं। तो प्रभु के साथ साथ सभी देवताओं को भी तैयार होना था अपने अपने अंशावतार के लिए। हम सबको भी अंशावतार अब करना होगा शीघ्र ग्रहण, अत्यार्त व्यथित इस पृथ्वी का करना होगा सब ताप हरण। उग्रसेन चिंता निमग्न बैठे थे बंदी बन उदास, सुनते रहते नित क्रूर कृत्य करवाता था जो कंस ह्रास। उग्रसेन बेचारे बूढ़े थे, बंदी बना लिया था उनको, कुछ नहीं कर सकते थे, केवल सुना करते थे कंस के अत्याचार। ऋषि नारद का फिर एक दिवस किया कंस ने पूजन सत्कार, राज्य लक्ष्मी सुख वैभव का आशीष दिया, यदि नित्य करोगे धर्माचार। और यदि मान्य नहीं है कथन तुम्हें, तो राज्य लक्ष्मी क्षय होगी। अष्टम संतान देवकी की तेरा दुर्दांत प्रलय होगी। तो नारद ने उसके पूजन सत्कार से प्रसन्न होकर उसे वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि ये सब पाने के लिए राज्य लक्ष्मी सुख वैभव धर्माचार करना होगा तुम्हें, और यदि नहीं करोगे तो ये सब क्षय हो जाएगी और तुम्हारी अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगी। सद्यः विवाहिता भगिनी को पति संग कारा में बंद किया। अभी अभी विवाह हुआ था उनका, नव विवाहिता थी। 6 संतानों को एक एक कर निज हाथों मृत्यु दंड दिया। 7वां पुत्र जब भगिनी का, देवकी का, जब मां की कोख हुआ अवतरित, श्रीहरि ने इच्छा संकेतों से रोहिणी गर्भ में किया स्थानांतरित। श्रीहरि भी उधर से अपना खेल पहले से ही प्रारंभ कर चुके थे, पहली चाल वो चल चुके थे। 7वें पुत्र को बलराम थे जो, उन्हें गर्भ में ही स्थानांतरित कर दिया। देवकी के स्थान पर उन्होंने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। समयांतर में उत्पन्न हुए रोहिणी गर्भ से सुत बलराम, अतुलित बलशाली शौर्य युक्त नीति प्रवृत्त सामर्थ्यवान। अष्टम संतान देवकी की थी, जिस पे कंस की कुटिल दृष्टि। भाद्रपद मध्य रात्रि जन्मी, चहुओर मात्र थी प्रबल वृष्टि। 8वीं संतान देवकी की जिस समय जन्म ले रही थी, कारागार में घनघोर वर्षा हो रही थी चारों ओर, केवल जल ही जल दिखाई देता था। अपने आप कारागृह के द्वार खुल गए, ताले टूट गए, द्वारपाल सब अपने आप गहरी नींद में खो गए। वसुदेव प्राप्त कर दिव्यादेश, वसुदेव प्राप्त कर दिव्यादेश, सिर पर धारे त्रिभुवन पति को, यमुना लहराती कंधों तक बढ़ते जाते थे गोकुल को। आदेश मिल गया था वसुदेव को श्रीहरि का। गोकुल में एक दिव्य कन्या नंद रानी ने भी जन्मी थी। बेसुध सी पड़ी यशोदा थी, कुछ माया थी, कुछ होनी थी। तो वसुदेव यहां से चल पड़े थे गोकुल, और वहां गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। ऐसी माया फेरी थी भगवान ने कि यशोदा बेसुध सी पड़ी थी। उन्हें बिल्कुल इस बात का पता भी नहीं चला कब वसुदेव आए, कब कन्या की जगह उन्होंने कान्हा को लिटाया और लौट गए कारागृह। कन्या को उठा भुजाओं में, निज हृदय अंश को सुला दिया। वसुदेव चले कारागृह को, देवकी अंक में दी कन्या। नव संतति ने है जन्म लिया, यह सुनकर दौड़ा असुर अंश। खबर पहुंच गई कंस तक कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। नव संतति ने है जन्म लिया,
यह सुनकर दौड़ा असुरंश, छीना कन्या को भगिनी से, पर्वत चढ़ फेंका बुद्धि भ्रंश। वो महाशक्ति महामाया बन तक्षण शून्य में उछल गई। रे नीच, तुझे जो मारेगा गोकुल में है, कह निकल गई। और उस कन्या को जब कंस ने मारना चाहा तो वो भी कंस को संकेत देकर शून्य में विलीन हो गई। अब क्या था? अब तो कंस ने गोकुल में छानबीन शुरू कर दी। 2 दिव्य शिशु हैं गोकुल में, सुनकर यह खबर अवतरण की। नित नई योजना रचता था वो कंस बालकों के वध की। क्या क्या तरीके नहीं अपनाए उसने। कर दुग्धपान ही शैशव में पूतना राक्षसी को मारा। शिशु की लीलाएं रूप निरख आनंदित था गोकुल सारा। तो सबसे पहले तो पूतना राक्षसी को भेजा था कंस ने, जिसने उन्हें विषैला दुग्धपान कराना चाहा। कर दुग्धपान ही शैशव में पूतना राक्षसी को मारा। शिशु की लीलाएं रूप निरख आनंदित था गोकुल सारा। बचपन से ही मोह लिया था गोकुल को कान्हा ने। जब से श्री कृष्ण आए गोकुल, चहुं ओर समृद्धियां अगर आई। पुष्पित पल्लवित सब लता गुल्म, तर तरु में हरियाली छाई। यमुना की धार करे छल छल, अति निर्मल नीर प्रवाह बढ़ा। वन कुंजों और कछारों में नित नव आमोद प्रमोद बढ़ा। तो कृष्ण और बलराम पहुंच गए हैं गोकुल, और कंस से ये राज छुपा नहीं है। तो आज के लिए कृष्णावतार की इस कथा को यहीं रोकते हैं। भगवान का जन्म हो चुका है, भगवान गोकुल पहुंच चुके हैं। अभी आगे उन्हें बहुत लीलाएं करनी है, जो सुनेंगे हम अगले भाग में। शीघ्र लौटूंगी, प्रतीक्षा कीजिएगा। सुनते रहिए, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय भारत।